अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। ये अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिनके एक एक जुमलों और अदा पर विरोधी भी तालियां बजाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की गिनती भारत के सबसे लोकप्रिय नेताओं में होती थी। दोस्तों, अटल जी के अथिक परिश्रम, गंभीर लेखन और प्रभावी भाषण और जनता से लगाव ही ने उनको लोकप्रिय बनाया था। या यूँ कहें कि भारतीय राजनीति के एक बेहद संजीदा और भारतीय संसद में अपने भाषणों से सबका दिल जीतने वाले एक राजनेता थे। एक अच्छे राजनेता के साथ साथ एक बेहतरीन कवि भी थे। आइए जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी कौन हैं। और आप देख रहे हैं गोल्डन मैसेज की वो सीरीज, वो कौन था। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ। वो अपने 7 भाइयों बहनों में सबसे छोटे थे। अटल जी ने अपनी पढ़ाई लिखाई सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय गोरखीबाड़ा ग्वालियर से प्राप्त की, जहां उनके पिता एक हेड मास्टर हुआ करते थे और उनके पिता भी एक बेहतरीन कवि थे। उन्होंने अपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई विक्टोरिया कॉलेज से की और स्नातक किया। हालांकि आगे चलकर उन्होंने डीएवी कॉलेज कानपुर में मास्टर ऑफ आर्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। दोस्तों, अटल जी राजनीति से शुरू से ही लगाव रखते थे और इसीलिए वो 15 साल के थे तभी उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया था और आगे चलकर उन्हें 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अरेस्ट भी कर लिया गया और इसी वजह से उन्हें 23 दिन जेल में गुजारने पड़े। हालांकि असल में अटल जी का राजनीति में आगमन हुआ 1944 से, जब उन्हें ग्वालियर में आर्य समाज का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। इसके अलावा वो आरएसएस से तो पहले ही जुड़े हुए थे और इस उम्र तक आकर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो देश की सेवा करेंगे, शादी नहीं करेंगे। फिर आगे चलकर जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तब वो आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक बन गए और फिर इसी साल उन्हें आरएसएस का विस्तारक बनाकर उत्तर प्रदेश भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने कई न्यूज़पेपर में लिखना शुरू कर दिया और अब उनका कद राजनीति के गलियारों में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा था। दोस्तों, 1957 में जब वो पहली बार भारतीय जनसंघ पार्टी में रहते हुए 2 अलग अलग जगहों से लोकसभा का चुनाव लड़े, जिसमें वो मथुरा से तो नहीं जीत सके लेकिन बलरामपुर की सीट बचाने में कामयाब रहे। और इस समय उनके कमाल के भाषण देने की क्षमता को देखकर उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी ज़रूर किसी दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बाद से अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ पार्टी के मुख्य चेहरा बनते चले गए और अब इस पार्टी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी अटल जी के जवान कंधों पर थी। लेकिन आगे का सफ़र इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि आगे चलकर 1975 से 1977 में इमरजेंसी के दौरान उनको भी कई सारे नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब 1977 में दोबारा इलेक्शन हुए तो जनता दल ने सरकार बनाई, जिसमें मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने और अटल जी को उस वक्त पहली बार विदेश मंत्री बनाया गया। दोस्तों, अटल जी ऐसे पहले भारतीय विदेश मंत्री थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में अपना भाषण हिंदी में दिया था। हालांकि 1989 में जनता दल की सरकार गिर गई, लेकिन तब तक अटल जी खुद को एक असामान्य राजनेता के तौर पर साबित कर चुके थे। फिर आया साल 1980, जिसमें अटल जी ने अपने लंबे समय से मित्र रहे लाल कृष्ण आडवाणी, भैरव सिंह शेखावत के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और इस तरह से वो पार्टी के पहले अध्यक्ष चुने गए। हालांकि 1987 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें ही हासिल हुईं। इसमें एक अटल जी को और दूसरी लाल कृष्ण आडवाणी को। लेकिन इस हार से अटल जी को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा,
वो अपना काम करते रहे और अपना संघर्ष उन्होंने जारी रखा और धीरे धीरे आगे चलकर 1996 तक अटल जी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और वो पहली बार 16 मई 1996 को देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन दुर्भाग्य से ये सरकार, क्योंकि गठबंधन की सरकार थी, ज़्यादा नहीं चल सकी, टूट गई और सिर्फ 13 दिन के बाद अटल जी को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन फिर आगे चलकर 1998 में जब एक बार फिर से चुनाव हुए तो यहाँ पर बीजेपी ने एनडीए के साथ मिलकर एक बार फिर से सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार भी सिर्फ 13 महीने में गिर गई। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करने का आदेश दे दिया। हालांकि सरकार गिरने के कुछ समय बाद फिर से चुनाव कराए गए और फिर इस बार बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए को 303 सीट मिली और इस तरह से 13 अक्टूबर 1999 को अटल जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली और इस बार वो अपना पूरा टर्म करने में कामयाब रहे और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए, जैसे भारत की इकोनॉमी में सुधार और साइंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा, और उनकी सरकार में भारत परमाणु संपन्न देश हुआ। लेकिन 2004 के चुनाव में हार के बाद उन्होंने अपनी उम्र को देखते हुए राजनीति से संन्यास ले लिया। लेकिन आज भी हर पार्टी के नेता उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और देश के हित में किए गए उनके शानदार काम की वजह से उन्हें भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। साथ ही उनकी देशभक्ति और देश के प्रति सोच आप उनकी बहुत सारी किताब और कविताओं के जरिए सुन और देख सकते हैं। और फिर राजनीति का ये चमकता हुआ सितारा 16 अगस्त 2018 को लंबी बीमारी के बाद एम्स में इलाज के दौरान हमें छोड़कर चला गया। दोस्तों, अटल जी भले ही हमारे साथ ना हो, लेकिन वो हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। गोल्डन मैसेज।